वालेकुम सलाम। ब्रदर, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं माजरत चाहूँगा कि यहाँ पे दुबई में व्हाट्सएप कॉल्स नहीं होती हैं, कॉल का फ़ायदा कुछ नहीं है। और सेकंड चीज़ ये कि मैं बैठा भी एक ऐसी जगह पे हूँ जहाँ पे शोर है। गुजारिश ये है, मैंने सुनी है मदनी साहब की स्टेटमेंट, अल्लाह उनका भला करे। मैं सिर्फ इतना कहूँगा, जज़ाकल्लाह। अगर मुझे बुरे नामों से मुखातिब करके वो साबित करना चाह रहे हैं कि वो माशाल्लाह जामिया अज़हर से फारिग तहसील है, आलिम दीन है, और वो इस वक्त चेयर कर रहे हैं, हेड कर रहे हैं मुफ्तियान कराम को और उलमाए कराम को, तो फिर यकीनन उन मुफ्तियान कराम और उलमाए कराम की तरफ से उनको यकीनन कोई ना कोई चीज़ अप्रूवल ज़रूर दी गई होगी कि राजा रियाज को इन अलकाबात से और इन नामों से जो है वो पुकारा जाए। और मैं सिर्फ इतना कहूँगा, जज़ाकल्लाह। रही बात करोड़ों रुपए लेना और यूट्यूब चैनल से पैसे कमाना, तो मैं सिर्फ इतनी गुजारिश करना चाहूँगा कि जो अहबाब जिनके यूट्यूब चैनल्स हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि कितनी उसकी अर्निंग होती है। लेकिन फिर भी मैं ऑफ़र करना चाहूँगा कि मेरे यूट्यूब चैनल की जितनी अर्निंग है ना, वो मैं मजलिस शुरा को देने के लिए तैयार हूँ। उससे जो बात मुझे महसूस होती है मदनी साहब की गुफ्तगू से, तो मेरा ख्याल ये है कि उससे तो फिर बहुत सारे घरानों को अकोमोडेट किया जा सकता है। वो मैं देने के लिए तैयार हूँ, और जितने घराने भी अकोमोडेट हो सकते हैं वो ज़रूर उसको अकोमोडेट करें। अब आ जाते हैं साहब भाई से करोड़ों रुपए खा लेना, लूट लेना, तो शायद मदनी भाई चूँकि अभी बड़े तवील अरसे से, चूँकि वो उस तरीके से नहीं थे, इन टच, इन पिक्चर नहीं थे। अल्लाह ताला बस बुरे वक्त से बचाए सबको, दुश्मन को भी बुरे वक्त से बचाए। जब बुरा वक्त आता है तो बड़े बड़े जो होता है वो पीछे मुड़ के नहीं देखा करते, और चूं तक नहीं निकलती उस वक्त मुंह से। तो खैर, जिन हालात वाक़यात से साहब भाई गुजरे, जिन हालात वाक़यात से वो शख्स आज भी गुजर रहा है, मुझे ऐसी बात करना तो नहीं चाहिए थी, लेकिन मैं मजबूरन बताना चाहता हूँ कि जिस शख्स के लिए ये कहा जा रहा है कि उसने करोड़ों रुपए राजा रियाज को दे दिए, तो उस शख्स की फाइनेंशियल कंडीशन ये है कि उसके बैंक अकाउंट सीज हैं, प्रॉपर्टी सारी उस शख्स की जब्त है। मैं आज आपको इंकशाफ कर देता हूँ कि वो आज भी वो शख्स एक किराए के घर में रहता है, अपने घर में नहीं रह रहा है। मैं रिपीट करूँगा, एक किराए के घर में रहता है। सेकंड, वो शख्स जो BMW लैंड क्रूजर पे घूमता था, वो बेचारा आज एक GLI पे घूम रहा है। लेकिन फिर भी उसने करोड़ों रुपए राजा रियाज को दे दिए। तो खैर, जज़ाकल्लाह। अल्लाह पाक उनको इस चीज़ का अजर दे। और अगर ये सारी बातें करके अगर वो समझते हैं कि वो लाखों ख़ानदानों को का भला कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, वो ज़रूर करें। लेकिन जो बात मुझे बहुत खुशी हुई उनकी इस बात को सुन के, जो उन्होंने फरमाया उसमें कि तमाम जय्यद उलमाए कराम और उसमें बहुत सारे टॉप लीडर्स भी शामिल हैं, कि जिन्होंने कन्विंस किया सैफुर रहमान न्याजी साहब को कि कोई नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी नहीं करनी है, कोई कुछ नहीं करना है, सिर्फ ऑप्शन ए का करना है। तो मेरा ख्याल ये है कि अब आपको समझ आ जानी चाहिए कि राजा रियाज या मलिक नवीद किस चीज़ का रोना रो रहे थे। हम तो चाह रहे थे कि सिक्योरिटी नेक्स्ट के जरिए लोगों को जो है उसके तो उनके प्रॉफिट जो है वो मिलना चाहिए हैं। लेकिन अगर मजलिस शुरा ने बकौल जिस तरीके से मदनी साहब के वॉइस नोट से जो चीज़ समझ आ रही है, अगर उन्होंने साहब भाई को कन्विंस कर लिया कि भाई आपने सिर्फ ऑप्शन ए के ज़रिए ही देने हैं, बाकी किसी को कोई ट्रक की बत्ती के पीछे नहीं लगाना, कोई कुछ नहीं करना, तो मेरा ख्याल ये है कि अब कम से कम आप तमाम अहबाब को समझ आ जानी चाहिए है कि हम करना चाह रहे थे। इवन ये सख्त अजानें हो रही हैं, मैं क्या कहूँ, हम आज भी करना चाह रहे हैं, हम कल भी करना चाहेंगे अगर कोई किसी ने करने दिया तो।
جواب کس نے دیا تھا؟ صاحب بھائی نے دیا تھا. صاحب بھائی نے ہمیں یہ بتایا تھا کہ لیگل ٹیم نے کہا ہے کہ سوری، اور لیگل ٹیم سے ہماری بھی بات ہوئی تھی. لیگل ٹیم نے کہا تھا کہ سوری، اس سٹیج پہ ہم کوئی پنگا نہیں لے سکتے. لیکن چونکہ اگر مجلس شورا اور جید علماء اکرام کا یہ فیصلہ ہے تو ان کا فیصلہ بھی سر آنکھوں پہ. ٹھیک ہے، ہم انتظار کر رہے ہیں اور دعا گو ہیں کہ جس طریقے سے انہوں نے ذمہ داری لی ہے انشاءاللہ 31 دسمبر تک وہ ان تمام خاندانوں کو اکوموڈیٹ کر دیں گے. باقی میرا یا ملک نوید صاحب کا کسی کے ساتھ کوئی ذاتی جھگڑا تو ہے نہیں. ہم نے کوئی ایک دوسرے کے باپ دادا تو مارے ہوئے نہیں ہیں کہ ہم بھی شروع ہو جائیں. میں کم از کم اپنی بات ضرور کہوں گا کہ میں سب کے لیے دعا گو ہوں، ہر اس شخص کے لیے دعا گو ہوں جو ان لاکھوں خاندانوں کا بیڑا اٹھانے کے لیے تیار ہے، فزیکلی پریکٹیکلی ان کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہے. تو میری تمام ہمدردیاں، تمام نیک تمنائیں، تمام دعائیں جو ہے ویسے تمام احباب کے ساتھ ہیں. وہ چاہے مدنی صاحب ہوں، تو چاہے وہ کوئی مکی صاحب ہوں، وہ مجلس شورا ہو یا وہ پارلیمنٹ ہو یا وہ کمیٹی ہو، آپ اس کو کوئی بھی نام دے دیں. یہ سارے لوگ میرے سر آنکھوں پہ، سب میرے لیے قابل احترام. اور انشاءاللہ میں انشاءاللہ ان کو فالو کروں گا اور ان کے ساتھ قدم سے قدم ملا کے. میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ چلوں گا، چونکہ ان کے کاغذات میں ایک ٹھیک آدمی نہیں ہوں، لیکن تھوڑا سا ان سے دور ہٹ کے کم از کم اللہ کے حضور میں ہاتھ تو اٹھا سکتا ہوں نا کہ یا باری تعالیٰ ان لوگوں کو کامیاب کر دے، یہ لاکھوں لوگوں کو اکاموڈیٹ کروا دے. ہم نہیں کرا سکے، کم از کم یہ کروا دے تو مجھے خوشی ہوگی. بہت شکریہ.